जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे बिहार के तमाम नियोजित टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट बने हैं या बनने वाले हैं, जिन्होंने अपना योगदान दे रखे हैं। इन तमाम नियोजित टीचर के बारे में या विशिष्ट टीचर के बारे में हम लोग समझेंगे कि जब आपका वेतन मर्ज होगा, यानी समझ सकते हैं कि जितने बिहार बीपीएससी से बहाल जो टीचर हैं, जिनको जो सुविधा मिलेगी आपको मिलेगी, क्योंकि आपने सरकारी बन गए हैं या जो है कि राजकर्मी बन गए हैं। तो रही बात कि आपको ये बता दें कि जो केंद्र में 1 जनवरी 2026 को 8 पे कमीशन लागू होना था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि नहीं, आपका वेतन का मर्ज होगा, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जानकारी सामने निकल के आ रही है। तो रही बात कि इसके बारे में हम समझेंगे कि आपका वेतन मर्ज होगा तो वेतन कितना होगा, क्योंकि समझ सकते हैं कि जिनका अगर बेसिक रहेगा 25,000, क्योंकि बताया गया है कि जो नियोजित से अगर विशिष्ट बनेंगे तो उनका मिनिमम जो है कि 25,000 बेसिक रहेगा, और जिसका अगर बेसिक है 25,750, इनके भी बारे में समझेंगे। अगर जिनका बेसिक है 26,520, इनके बारे में समझेंगे। जिनका बेसिक है 27,320, इनके भी बारे में समझेंगे। अगर जिनका बेसिक है 28,140, इसके बारे में समझेंगे। अगर जिनका बेसिक है 28,980, इनके भी बारे में समझेंगे। जिनका बेसिक है 29,850, इनके बारे में समझेंगे। और रही बात कि जिसका बेसिक है अगर 30,750, इनके भी बारे में समझेंगे। तो रही बात कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि जब आपका वेतन मर्ज होगा तो उस कंडीशन में, यानी 1 जनवरी 2026 को आपका वेतन कितना होगा। क्योंकि समझ सकते हैं कि रही बात कि इसमें हम आधार जोड़ रहे हैं 30,750, अगर जिनका बेसिक है इनका आधार वहीं जोड़ रहे हैं। रही बात कि ये जितना बेसिक है, अगर आपको अगर जानना है तो आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। रही बात कि इसी पर भी वीडियो बना दिया जाएगा अगर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो। रही बात कि इस पर हम बेसिक जोड़ रहे हैं 30,700, जिसका 50 जिसका बेसिक है। तो रही बात कि 30,750 पे 50% आपका डीए मर्ज होगा। तो 30,750 पे अगर 50% डीए मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15,375 रुपया। तो ये दोनों पैसा जोड़ने के बाद, क्योंकि आपका बेसिक रहेगा 30,750 पे अगर 50% वही डी अगर मर्ज हुआ तो ये मर्ज होने पर ये 15,375 हो गया। ये दोनों पैसे जोड़ने के बाद 46,125 रुपया आपका नया बेसिक हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। 1 जनवरी 2026 को अगर वेतन मर्ज होगा तो आपका बेसिक हो जाएगा 46,150। अगर जिसका बेसिक है 30,450 तो इनका बेसिक हो जाएगा 46,125 रुपया। यहाँ तक समझ गए। अब रही बात कि नया बेसिक रहेगा 46,125 आपका बेसिक हो जाएगा। और रही बात कि डीए की बात कर लेते हैं, तो अभी आपको जानकारी है कि डीए अभी आपको मिल रहा है 53%। अभी जो है कि आज कल 2-4 दिन बाद जो है कि केंद्र में डीए का अनाउंसमेंट 3% हो जाएगा, आपको भी लग जाएगा। क्योंकि बिहार में जानते हैं कि जो केंद्र में लगता है उसके बाद बिहार में 1 महीना बाद या 2 महीना बाद लग जाता है, लेकिन उसका एरिया जोड़ के मिलता है, आपको जानकारी है। उसके बाद फिर जो है कि 1 जुलाई 2025 को भी लगेगा और फिर 1 जनवरी 2026 को। तो ये सब जो जान करके अभी जो आपका डीए है 53%, उस कंडीशन में हो जाएगा 65%, जिसपे ये 50% मर्ज होगा, बचा 15%। तो 15% यहाँ आपको मिलेगा। तो परसेंट मिलेगा आपका। ये बेसिक रहेगा 46,125 पे अगर 15% डीए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6918 रुपया। और रही बात कि एचआरए की बात करते हैं, तो जितना बिहार बीपीएससी से बहाल जो टीचर हैं जिनको एचआरए मिलता है 5%, तो आपको मिल रहा है, अब मिलेगा भी। तो रही बात कि एचआरए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46,125 पर 5%, तो 2306 रुपया आपका एचआरए हो जाएगा। या मेडिकल 1,000, ये टोटल पैसा जोड़ने के बाद 56,349 रुपया आपका जो है कि ग्रोस सैलरी हो जाएगा। ये कितना, ये जिनका अभी बेसिक है 30,750, इनका हो जाएगा 56,349 रुपया ग्रास सैलरी। इसमें कटेगा भी, क्या कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। कि पहले आपका जो नियोजित थे तो आपका कटता था ईपीएफ 1,800 रुपया, लेकिन अब यहाँ कटेगा आपका एनपीएस। 1 अप्रैल 2025 को केंद्र में लागू होने जा रहा है यूपीएस। आपको जानकारी है कि जब केंद्र में लागू होगा तो राज्य में भी लगना शुरू हो जाएगा। तो रही बात कि दोनों कंडीशन में एनपीएस यूपीएस दोनों रहेगा। दोनों कंडीशन में आपका बेसिक आप प्लस डीए का 10% कटेगा। कैसे कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। कि आपका बेसिक रहेगा 46,125, और वहीं अगर 15% डीए पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6918 रुपया। क्योंकि डीए बढ़ता रहता है तो ये भी बढ़ेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट के माध्यम से आपका जो है कि ये बेसिक भी बढ़ेगा। तो रही बात कि इसमें यह है कि बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। तो ये दोनों पैसा जोड़ेंगे, समझ सकते हैं कि आपका बेसिक रहेगा 46,125, ये आपका 15% डीए यानी 6918 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ने के बाद हो जाएगा 53,048 पे अगर 10% काटेंगे तो आपका पैसा कट गया कितना, 5304 रुपया। ये आपका पैसा कटेगा। रही बात कि अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं, क्योंकि बताया गया है कि जब यूपीएस लागू होगा केंद्र में
तो दोनों रहेगा, एनपीएस रहेगा, यूपीएस रहेगा। आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। अगर आप एनपीएस में रहेंगे तो सरकार आपको एनपीएस खाता में देगी 14%, यानी समझ सकते हैं कि 7426 रुपया। और रही बात कि ये जो आपका पैसा है ये 5304 रुपया, तो ये 7426 है, ये प्लस 5304, ये टोटल हो जाएगा 12750 रुपया आपके एनपीएस खाता में ये पैसा जमा होंगे। रही बात इसका नियम ये है कि जब ये इसका पैसा, ये नियम है कि जब रिटायरमेंट आप होंगे तो एनपीएस का पैसा सरकार आपके खाते में जो जमा करेगी, अपना पैसा प्लस जो है कि आपका पैसा, ये दोनों जमा होने के बाद जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसका 60% आपको मिल जाएगा। 40% सरकार अपने पास रखेगी, उसका जितना ब्याज होगा महीने के वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक समझ गए। अब रही बात कि यूपीएस का नियम यह है कि यहाँ एनपीएस में सरकार आपको दे रही थी 14%, लेकिन यहाँ देगी 18.5%। तो ये कितना देगी, ये समझ सकते हैं कि 9812 रुपया सरकार आपके यूपीएस खाता में देगी। और जो आपका ये पैसा है 10% यानी 5304 रुपया, ये टोटल पैसा हो जाएगा 15,116 रुपया, जो हर एक महीना आपके यूपीएस खाता में जमा होगा। लेकिन इसमें ये नियम है कि यहाँ तो आपको 60% एनपीएस में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, इसके बदले आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन कैसे मिलेगा, क्योंकि ये आपका बेसिक है 46 से 125, ये हर एक साल बेसिक आपका बढ़ता है, आपको जानकारी है। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में देखा जाएगा कि कितना बेसिक है, उसका 50% आपको ये यूपीएस के तहत आपको मिलेगा पेंशन। यहाँ तक समझ गए। अब रही बात कि टोटल आपका ग्रास सैलरी है 56,349 रुपया, इस पर आपका कट गया ये 10% यूपीएस एनपीएस, ये मतलब 53,004 रुपया। एक जीआईएस बीमा जो 30 रुपया होता है, आपको बिहार सरकार आपको सुरक्षा के लिए काटती है। ये सब पैसा काटने के बाद आपका हैंड सैलरी यानी समझ सकते हैं कि अकाउंट में आएंगे 50,015 रुपया, यानी 1 जनवरी 2026 को अगर वेतन मर्ज हो रहा है तो इसका नियम ये है, इतना आपको आएंगे। ये पाई इसके बारे में हम लोग समझे। जिनका अगर बेसिक है 30,750, इनके बारे में हम लोग समझे। और रही बात कि जितना ये बेसिक है इनका आधार यही रहेगा। रही बात कि कहीं अगर कन्फ्यूजन है, दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, तुरंत आपको बताया जाएगा। जहाँ पर ये स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय।